स्टेप 4 में हम लोग अपनी रास्टर यूनिट सेलेक्ट करेंगे। रास्टर यूनिट कैसे निकालते हैं, हम यहाँ पे स्टेप 4 में फर्स्ट लिखेंगे सेलेक्ट द रास्टर यूनिट IE। यहाँ पे रास्टर यूनिट लिखते हैं एक्स इंक्रीमेंट को, जो कि निकलता है dx अपॉन लेंथ से। You can write dx as delta x because it is equal to delta x, and now find y increment which will be as same by finding dy upon length. What is dy here? dy equals to delta y। ठीक है, अब हमारी ये 4 स्टेप हो गए। फर्स्ट स्टेप में हमने 2 पॉइंट निकाले, उसके बाद में डेल्टा x और डेल्टा y हमने फाइंड किया, उसके बाद में हमने लेंथ देखी कि लेंथ कैसे निकलेगी, उसके बाद में गाइस हमने x इंक्रीमेंट और y इंक्रीमेंट निकाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। अब हमारा है स्टेप 5। क्या किया स्टेप 5 में हमने, सबसे पहले हमने प्लॉट किया। वी रॉट प्लॉट x1, y1 फॉर I इक्वल्स टू 1 टू लेंथ। मतलब क्या हुआ इस बात का, प्लॉट करो x1, y1 को। x1, y1 कौन से पॉइंट होंगे, जो हमने फर्स्ट पॉइंट रखने होंगे। सपोज गाइस हमें कोई भी पॉइंट दिए हुए हैं, कह रहा है वो कि यूजिंग DDA एल्गोरिथम फाइंड दिस, यूजिंग DDA एल्गोरिथम फाइंड दिस, अप्लाई DDA एल्गोरिथम। तो फर्स्ट जो पॉइंट दिए होंगे जो छोटे होंगे उन 2 पॉइंट्स में से, सपोज दिया हुआ है 1,1 टू 9,8, तो 9,8 हमारा x2 y2 हो गया और 1,1 हमारा x1 y1 हो गया। जब अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो ये और ज़्यादा हमारा हमको इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। जब फॉर हमने I इक्वल्स टू 1 टू लेंथ लिखा हुआ है, 1 से स्टार्ट करेंगे I की वैल्यू को और कहाँ तक इस स्टेप को परफॉर्म करना है, लेंथ तक। लेंथ जो भी निकलेगी डेल्टा x और डेल्टा y की वैल्यू से। ओके गाइस, अब हम इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। लिखा हमने x इक्वल्स टू x प्लस x इंक्रीमेंट। हर स्टेप में x की वैल्यू चेंज होती जाएगी। y इक्वल्स टू y प्लस y इंक्रीमेंट। अभी जब न्यूमेरिकल करेंगे तब ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। प्लॉट x, y। ओके गाइज, आगे हमने लिख दिया। इसके बाद में स्टेप 6 में कि अब तुम भैया तुमने काम बहुत कर लिया है, अब तुम स्टॉप हो जाओ। सही है गाइज, अब हम इसका न्यूमेरिकल समझते हैं। अभी हम लोग एक इजी सा न्यूमेरिकल लेके इसको सॉल्व करते हैं। DDA is the easiest numerical in the whole syllabus of CG। तो गाइज इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सपोज करिए लिखा हुआ है कंसीडर द लाइन, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, कंसीडर द लाइन फ्रॉम 0,0 to 4,6, अप्लाई द DDA एल्गोरिथम एंड जनरेट द पिक्सल। इसमें वो कहेगा कि पिक्सल्स को जनरेट करो। तो स्टेप 1 एल्गो के हिसाब से हमने परफॉर्म किया x1 y1 एंड x2 y2। तो जब वो कह रहा है 0,0, अब फिर कह रहा है 4,6, तो x1 इक्वल्स टू 0, y1 इक्वल्स टू 0, x2 इक्वल्स टू 4, y2 इक्वल्स टू 6। फिर क्या किया स्टेप 2 में, डेल्टा x इक्वल्स टू x2 माइनस x1। जब वो कहेगा कि डेल्टा x इक्वल्स टू x2 माइनस x1, तो क्या किया हमने, x2 है 4 और x1 है 0, तो 4 माइनस 0 हो गया हमारा 0, सॉरी 4। डेल्टा y इक्वल्स टू 6 माइनस 0 एज y2 माइनस y1, इट विल बी ऑल्सो 6 एज द वैल्यू ऑफ y2। ओके गाइज, स्टेप 3 हमने परफॉर्म किया। लिखा है इफ़ एब्सोल्यूट डेल्टा x इज लेस देन और इक्वल टू एब्सोल्यूट डेल्टा y। तो क्या ऐसा है, ऐसा नहीं है। देन लेंथ इक्वल्स टू डेल्टा y। जब लेंथ डेल्टा y होगी तो लेंथ यहाँ पे हमारी दी हुई है 6। सही है। उसके बाद में हमने परफॉर्म किया स्टेप नंबर 4।
व्हाट इज स्टेप नंबर 4? इन स्टेप नंबर 4 लिखेंगे हम सिलेक्ट द raster unit IE sorry guys, x increment equals to dx upon length. What is our dx? Dx is 4 and length is 6, so it will 4 upon 6. We will not write it as 4 upon 6. Okay guys, what we will write is x increment equals to, हम लोग इसका जो रेशनल पार्ट होगा, मतलब कि इसको हम लोग पूरा ही सॉल्व करके लिखेंगे। कैलसी से आप लोग फाइंड करिएगा, हालांकि मुझको तो आता है, मैं ऐसे ही निकाल रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू आएगी 0.67। आप लोग कैलसी का इस्तेमाल करिएगा, ये मत सोचिएगा सर ने तो ऐसे ही करा था। 0.67, ठीक है गाइस। अब लिखा y इक्वल्स टू डी वाई अपॉन लेंथ। अब मैंने क्या किया, डी वाई की वैल्यू तो हमारी 6 थी, तो 6 अपॉन 6 हो गया हमारा 1। अब हमने क्या, y की वैल्यू हमारी आ गई 1। अच्छा, अब ये जो 0.67 आया है, तो यही जो x इंक्रीमेंट और y, x और y के जो हमको पॉइंट मिले हैं, इन्हीं पॉइंट से हम क्या करेंगे, प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे। अब 0.61 नहीं प्लॉट करेंगे, ये जो 0.61 है इसकी हम लोग वैल्यू कौन सी ले लेंगे, जो हम देखेंगे कैसे लेते थे हम पहले देखा हमने कि ये जो पॉइंट के बाद नंबर है ये 0.67 है, तो ये 0.5 से बड़ा है, तो इसको हम x इंक्रीमेंट इक्वल्स टू 1 ले लेंगे। ठीक है गाइस, तो प्लॉट करना इजी हो जाएगा। अगर ये 0.4 होता तो इसको हम लोग क्या लेते, 0, क्योंकि वो 0.5 से छोटा होता है। जो पॉइंट के बाद की वैल्यू होती है वो 0 पे उस पर डिपेंड करती है। आगे हमने स्टेप प्लॉट किया, हमने अगला स्टेप परफॉर्म किया, स्टेप नंबर 5। इसमें लिखा हमने प्लॉट x की वैल्यू 1, y की वैल्यू भी 1। जब हमने इतना काम किया तो प्लॉट के बाद हम क्या करते हैं, देखिए एल्गो में। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। फॉर i इक्वल्स टू 1 to लेंथ, तो हमने लिखा फॉर i इक्वल्स टू 1 लेंथ, यानी कि 6 तक चलेंगे। जैसे कि लेंथ हमारे यहाँ पे है 6, तो हमने यहाँ पे लिखा फर्स्ट स्टेप में x इक्वल्स टू x प्लस x इंक्रीमेंट, x की वैल्यू, no guys, it is a value of x increment which is not the exact value. इसको हम लोग लिखते हैं round of value which is only used for plotting the point. okay, if यहाँ पे अगर हमारा 1.3 होता, if x increment is 1.3 then we will consider it as 1. if there is written 1.78 then we will consider that as 2. okay, I think your doubt has been cleared now. x equals to x plus x इंक्रीमेंट, ये जो लिखा हुआ है, तो x की हमारी वैल्यू हमने सबसे पहले यहाँ पे जो रखी थी, मतलब कि मतलब जो हमने स्टार्ट किया है, तो इनिशियल वैल्यू उसकी दी हुई है क्या, 0, नो नॉट नाइदर और नॉट, वो सॉरी यस 0, वी विल कंसिडर इट 0 प्लस x इंक्रीमेंट 0.67, सो x इक्वल्स टू 0.67, ये आ गया 0.67। इसका मतलब क्या हो गया कि x इक्वल्स टू 1, वही राउंड ऑफ वैल्यू हमने लिख ली। उसके बाद में हमने लिखा, इधर निकाला हमने y इक्वल्स टू y प्लस y इंक्रीमेंट। व्हाट इज़ y? व्हाट इज़ y? y इज़ 1, y is 0, y इंक्रीमेंट इज़ 1, y इक्वल्स टू 1, तो ये हमारा क्या आ गया 1,1। नेक्स्ट स्टेप हमने परफॉर्म किया, प्लॉट 1,1 i is 2 here, x इक्वल्स टू x प्लस x इंक्रीमेंट, x की वैल्यू निकाली हमने 0.67, x इंक्रीमेंट की वैल्यू भी 0.67,
7 and 7, 14 का 4, 6 and 6, 12, and 1 of carry is will be 13. 1 will be after decimal point 1.34. Y equals to y plus y increment. Y is 1, y increment is 1, y equals to 2. 1.34 x की वैल्यू है, ये 0.5 से छोटी है तो इसकी राउंड ऑफ वैल्यू हो जाएगी 1. नाउ प्लॉट 1, 2 x equals to x plus x increment. 1.34 plus 0.67, what it will be? 7 and 4 11, 3 and 6 9 and 0 10 का यहाँ पे 2.01 x की वैल्यू आ गई. x equals to 2. y equals to y plus y increment. 2 plus 1, y equals to 3. Okay. Plot 2, 3. X equals to x plus x increment. What is x? 2.01. What is x increment? 0.67. What it will be? 2.68. We will consider it as x equals to 3. Y equals to y plus y increment. y इंक्रीमेंट में y की वैल्यू हमने ले ली 3, y इंक्रीमेंट की वैल्यू 1, y equals to 4. I think all your doubts has been cleared now. Now plot 3, 4 x equals to x plus x increment. x की वैल्यू है 2.68, x इंक्रीमेंट की है 0.67. सो x विल बी 7 and 8 15, 6 and 6 12 and 1 13 का 3.35. सही है. What is y? y is 4 plus y increment is 1, y equals to 5. What will plot here? Plot 3, 5. Guys, we have done a mistake where यहाँ पे I equals to 2 था. So here I will be 3, here I will be 4, and here I will be 5, and here I will be 6. So हम आगे बढ़े इसी के साथ में. जब I 6 किया तो x equals to x plus x इंक्रीमेंट हमने लिखा. x की वैल्यू हमारी है 3.35, x इंक्रीमेंट की 0.67. x इक्वल्स टू 7 और 5 12 का 2, 6 और 3 9 का 0, 3 और 1 4, 4.02. y इक्वल्स टू y प्लस y इंक्रीमेंट. 5 plus 1, y equals to 5 plus 1, y equals to 6. इसकी राउंड ऑफ वैल्यू हम 4 ले लेंगे. अब ये 4,6 हमको जो एंड पॉइंट दिए हुए थे लाइन के वो मिल गए. सो व्हाट विल वी राइट? हम लिखेंगे सो एल्गोरिदम विल स्टॉप हेयर बिकॉज we reach 4,6. ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं कि सो एल्गोरिथम विल स्टॉप हेयर बिकॉज द वैल्यू ऑफ x एंड y रीच 4,6. अब फर्दर इसको अगर आपको क्वेश्चन को और अच्छा करना है तो नॉट सर्टेन बट यू कैन ड्रॉ अ graph which will show you the pixels. ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमने ऐसे करके एक लाइन खींची, एक एक्स वाई प्लेन बनाया. यहाँ पे x, यहाँ पे y. x की मैक्सिमम वैल्यू है 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4. सही. 1 2, y की है 6 4 5
6। हमने देखा कि पहला पॉइंट क्या प्लॉट किया था, तो प्लॉट किया था 1,1। ओ सॉरी, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 4। ठीक है, ये 1 यहाँ पे से लिया, 1,1 पहला जो प्लॉट किया था, उसके बाद में